हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। और बढ़िया वेल, अभी तक की पढ़ाई बढ़िया चल रही है, आगे भी बढ़िया करनी है अपन को, है ना। अभी तक हम जगत एनिमेलिया में जो उसके सभी वर्ग पढ़ चुके हैं। लास्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें पढ़ना है, आज पढ़ना है पक्षी वर्ग, कॉर्डेट्स में पक्षी वर्ग और मैमल्स। पक्षी वर्ग और मैमल्स, ये टेट्रापोडा के चार भाग जो है, एक पिसीज था ग्रैंथोस्टोमेटा, उसमें पिसीज वर्ग आता था, और बाकी ये जो चार हैं वो टेट्रापोडा में आते हैं। कौन कौन आते हैं? रेप्टिलिया, एम्फीबियंस एंड एव्स एंड मैमल्स। ठीक, आज एव्स यानी पक्षी वर्ग को अपन पढ़ेंगे। पक्षी वर्ग, जैसे पक्षी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है पक्षी मतलब उड़ने वाले प्राणी जिनमें पंख होते हैं, है ना। तो टेट्रापोडा यानी चार पैर होने चाहिए, लेकिन इनमें तो केवल दो ही पैर हैं। तो इनके जो दो पैर हैं वो इनके पंखों में परिवर्तित हो गए हैं, पंख में बदल गए हैं। पक्षी अंडे ही देते हैं, उड़ते हैं। केवल एक पक्षी जो उड़ता नहीं है, शुतुरमुर्ग आर्कियोपेटेरिस थे, जो उड़ नहीं पाते थे, शरीर बड़ा होने के कारण ये उड़ते नहीं थे। बाकी सभी पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ कम ऊंचाई तक और कुछ ज्यादा ऊंचाई तक। इनकी खाने की आदतों में अंतर होता है। इनका मेन लक्षण है कि इनमें दांत नहीं होते। इनमें जो जबड़े हैं और दांत दोनों मिलकर चोंच बना लेते हैं। पंख पाए जाते हैं और इनमें पंख के अलावा पूंछ होती है, जो और पैर होते हैं जो नखर युक्त होते हैं। पैरों पर शल्क होते हैं, लेकिन पूरे शरीर पर शल्क नहीं होते, है ना। शरीर जो पार्श्वमित होता है, ये सब लक्षण उनमें पाए जाते हैं। अंडे देते हैं, अंडों पर कठोर कैल्शियम का कवर होता है। जो अंडे हैं उनमें योक सेक भी होता है और व्हाइट सेक भी होता है। अब इसके अलावा जो मैमल्स है, मैमल्स के मुख्य लक्षण है एकदम कि इनमें रोम, शरीर पर रोम पाए जाते हैं, तेल ग्रंथियां होती हैं, रोम ग्रंथियां होती हैं और स्तन ग्रंथियां होती हैं। ये बिल्कुल मेन लक्षण है टेट्रापोडा में, जो बाकी अन्य तीन में नहीं पाया जाता। वो लक्षण है ये कि इनमें त्वचा पर रोम होते हैं, रोम ग्रंथियां होती हैं, तेल ग्रंथियां होती हैं, स्वेद ग्रंथियां होती हैं, साथ साथ में स्तन ग्रंथियां होती हैं। स्तन ग्रंथियों से ये अपने शिशुओं का अपने दुग्ध द्वारा पालन करते हैं। कुछ स्तनी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, बाकी अन्य जितने भी स्तनी हैं कुछ अंडे देते हैं, बाकी सब सजीव प्रजक है और शिशुओं को ही जन्म देते हैं। इनके शिशु असहाय होते हैं, कुछ समय बाद वे अपने दैनिक कार्य करने के योग्य होते हैं। तो शुरू करते हैं अपन एव्स वर्ग, पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग, इसके मुख्य लक्षण अपन आज पढ़ेंगे। एव्स कहा जाता है, इसमें से एक आर्कियोपेटेरिस है जो अब विलुप्त हो चुका है, और विलुप्त होने के बाद इसके जीवाश्म मिले थे जिसका अध्ययन किया गया, जिसमें कुछ लक्षण सरीसृप के थे और कुछ लक्षण पक्षी के थे। इन्हें दोनों वर्गों के बीच की कड़ी कहा जाता है, सरीसृप और पक्षी के बीच की। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इनका शरीर कैसा होता है, तर्कु रूपी होता है। तर्कु रूपी। अब तर्कु रूपी का मतलब क्या होता है? तर्कु रूपी का मतलब होता है ये, दोनों तरफ नुकीला और बीच में चौड़ा। आपने देखा होगा कोई भी पक्षी जब ऐसे उड़ रहा है तो उसकी शरीर जो है वो इस तरह का हो जाता है, इस तरह से उसके पंख होते हैं। जो वो पैर हैं वो अपने पैरों को क्या कर लेता है, अपने शरीर से सटा लेता है। उसके जब वो उड़ता है तो उसके पैर खुले हुए नहीं रहते, ऊपर की तरफ सट जाते हैं और इस तरह उसका शरीर हमको दिखाई देता है। जब वो बैठता है कोई पक्षी तो उस समय भी उसका शरीर हमको इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से रहता है। इसमें कि पैरों का साइज सब में अलग अलग हो सकता है, चोंच का साइज अलग अलग हो सकता है। बाकी उनमें यहाँ पर इस स्थान से पंख निकलते हैं जो कि इस तरह से, ये इतने पंख अलग इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पूंछ पाई जाती है,
किसी में बड़ी, किसी में छोटी, किसी में ज्यादा बड़ी, अलग अलग तरह की पूंछ होती है। और जो पंख है वो इस स्थान पर जुड़े होते हैं, मतलब एक जोड़ी जो पैर हैं दोनों तरफ होते हैं, तो एक जोड़ी पैर इनके पंखों में बदल गए हैं जो उड़ने के काम में आते हैं, और एक जोड़ी जो पैर हैं ये किसी स्थान पर बैठने के, अपने भोजन को पकड़ने के, शिकार को पकड़ने के काम में भी आते हैं। चोंच पाई जाती है, स्कल पाए जाते हैं, और इनमें जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं और उनमें वायु भरी होती है। ठीक है, तो तर्करूपी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। फिर जो शरीर है वो सिर, ग्रीवा व धड़ में विभाजित होता है। सिर, ग्रीवा व धड़ में विभाजित होता है। फिर इसमें जो इसकी पूंछ है वो संतुलन के काम में आती है। पूंछ संतुलन बनाकर रखती है। जब ये उड़ता है या कहीं पर बैठता है तो संतुलन बनाने के काम में आती है। संतुलन बनाने में सहयोग करती है। जो अग्रपाद है, जो पंख है वो चार पैर होते हैं, है ना, चार पैर, जिसमें से जो अग्रपाद है, अग्रपाद उड़ने के लिए पंख में रूपांतरित, उड़ने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि पक्षियों में उड़ने के लिए कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, उड़ने के लिए रूपांतरित। तो जो उनके अग्र पैर हैं वो किसमें बदल गए हैं, पंखों में बदल गए हैं। और जो पश्चपाद है वो उड़ने के लिए पश्चपाद में पंजे होते हैं। पंजे पर उंगलियां, नखर यानी नाखून और शल्क भी पाए जाते हैं। शल्क भी उसके ऊपर, पैरों के ऊपर होते हैं। वहां पर रोम बिल्कुल भी नहीं होते, पंख वहां पर बिल्कुल भी नहीं होते। जो इसका बाह्य कंकाल है वो अधिचर्मीय होता है, एक्टोडर्म से बनता है। अधिचर्मीय बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल इसमें पाया जाता है। और बाह्य कंकाल में जो अस्थियां हैं, अस्थियां, बाह्य कंकाल अस्थिल, अस्थियां खोखली, अस्थियां खोखली, जिनमें वायु भरी हुई, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है और हल्का होने के कारण ये उड़ पाते हैं। जो इनकी खोपड़ी है, खोपड़ी पाई जाती है। खोपड़ी के अंदर इनमें मस्तिष्क होता है और ये जो मस्तिष्क है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है। खोपड़ी मोनोकॉन्डाइलिक, और खोपड़ी की अस्थियों में समेकन पाया जाता है। समेकन, जबड़े, जो इसमें जबड़े हैं, जबड़े और दांत, दांत, चोंच में रूपांतरित। बाह्य कर्ण इनमें नहीं पाए जाते। स्टर्नम बड़ा होता है इनका। स्टर्नम, स्टर्नम आप जानते हैं ना, जहां पर पसलियां आकर जुड़ती हैं। स्टर्नम बड़ा होता है और जो बड़ा स्टर्नम है वो वहां पर एवं इस पर उड़न पेशियों के
जोड़ने हेतु उड़न पेशियों के जुड़ने हेतु मध्य कील एक हड्डी होती है जो कि पाई जाती है। मध्य अगर कील उपस्थित, जिसके कारण वह पेशियों की गति के साथ साथ में उड़ पाता है। दांत इनमें नहीं पाए जाते, वो मैंने आपको बता दिया। और श्वसन जो है वो फुफ्फुसी होता है। फुफ्फुसी फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। फुफ्फुसी श्वसन। फिर इनमें जो हृदय है, ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं होती इसलिए मैं बहुत सारे लक्षण एक साथ ही लिख देती हूँ, उसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। हृदय 4 कक्षी, 2 अलिन और 2 निलय पाए जाते हैं। वृक्क जो है मेटानेफ्रिक। उत्सर्जन अंग क्या कौन होता है? वृक्क होता है। और ये जो जंतु हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक अर्थात ये यूरिक एसिड को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं। यूरिकोटेलिक होते हैं। फिर इनमें जो तंत्रिका तंत्र है विकसित, तंत्र में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पद्य तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी परानुकंपी तंत्र पाया जाता है और 12 जोड़ी इनमें कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। फिर ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का अर्थात नर व मादा अलग अलग, नर प्रजनन अंग अलग शरीर में, मादा प्रजनन अंग अलग शरीर में। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का अर्थ है कि नर का शरीर मादा के शरीर से अलग दिखाई देता है। नर व मादा के शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं। लैंगिक उसको कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। इनमें आंतरिक निषेचन होता है। मादा के शरीर के अंदर नर कोशिका और मादा कोशिका मिलती है, उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। जब गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में कहीं पर दोनों नर और मादा कोशिका मिलती है तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। और इनमें प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन का अर्थ होता है कि जब अंडे में से बच्चा निकलेगा तो वो कैसा होगा? वयस्क के आकार का नहीं होगा लेकिन वयस्क जैसा ही होगा और पूरा परिवर्धन वैसा ही होगा। उसमें धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा। इसमें जो अंडे होते हैं, अंडों में योगसेक पाया जाता है और कैल्शियम का कठोर कवच इनमें पाया जाता है। कैल्शियम का कठोर कवच। जन्म के समय शिशु के शरीर में पंख नहीं होते। शरीर में पंख नहीं होते और कुछ समय बाद वो विकसित हो जाते हैं। तो ये थे। इसके अलावा बहुत से अन्य लक्षण हैं। मुख्य लक्षण ये हैं। आप सभी पक्षियों से परिचित हैं। बहुत सारे पक्षी, गौरैया, कौआ, तोता, मैना, कोयल, मोर, ये सब पक्षियों को आप देख चुके होंगे जो कि उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। शुतुरमुर्ग वगैरह आपने शायद नहीं देखा हो। मुर्गी, ये सब बहुत सारे। तो बतख, तो कुछ पक्षी पानी में रहते हैं, कुछ पक्षी स्थल में रहते हैं, कुछ उड़ते ही रहते हैं। उनमें उनके रहन सहन के आधार पर कुछ कुछ अंतर पाए जाते हैं, किंतु मुख्य लक्षण यही है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार।
कि इनमें जो शरीर है तर्कु रूपी होता है। तर्कु का मतलब ये होता है किनारों पर ये सकरा और बीच में चौड़ा। देखिए सिमिलैरिटी इस तरह से आपको दिखाई देती है, किनारों पर सकरा और बीच में चौड़ा होता है। शरीर सिर ग्रीवा व धड़ में, सिर ग्रीवा व धड़ में विभाजित, पूंछ संतुलन बनाने में काम में आती है। 4 पैर होते हैं टेट्रापोडा में, 4 पैर हैं जिसमें से उड़ने के लिए अग्रपान पंखों में रूपांतरित हो गए। पश्चपान में पंजे पर उंगलियां भी पाई जाती हैं, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 6, वो उनके आवाज के आधार पर निर्धारित होती है। उनमें नखर भी होते हैं, नाखून होते हैं और शल्क उपस्थित होते हैं। अधिचर्मी बाह्य कंकाल होता है, अधिचर्म से उत्पन्न होता है और बाह्य कंकाल अस्थिल होता है, अस्थियों से बना होता है। अस्थियां खोखली होती है जिनमें वायु भरी होती है। ये अनुकूलन है क्योंकि जितना हल्का होगा उतना ही पक्षी आराम से उड़ पाएगा। खोपड़ी मोनोकॉन्डाइलिक होती है। अस्थियों में समेकन, अस्थियां लगभग जुड़ी हुई होती हैं, कहीं पर ज्वाइंट होते हैं, संधि होती है। जबड़े और दांत चोंच में रूपांतरित हो गए, इससे भी वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। स्टर्नम बड़ा होता है और उस पर उड़न पेशियां के जुड़ने के लिए मध्य अधर कील, एक अस्थि का भाग है जिसे कील कहा जाता है, वो उपस्थित होता है जहां पर उड़न पेशियां जुड़ी होती है। फुफ्फुसी श्वसन पाया जाता है, इनमें फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। वृक्क जो है वो पाए जाते हैं, मेटानेफ्रिक होते हैं और 3 पालियों के बने होते हैं। यूरिकोटेलिक होते हैं। तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। एक लिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग दिखते हैं इसलिए लैंगिक द्विरूपता होती है। आंतरिक निषेचन पाया जाता है, मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन, अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो वो अपने वयस्क के समान होते हैं, अक्षम होते हैं, असहाय होते हैं, उन पर रोम नहीं होते किंतु वो दिखने में वैसे ही होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। किसी तरह का कोई लार्वा नहीं पाया जाता। अंडों में योगसेक होता है और कैल्शियम का कठोर कवच होता है। योगसेक मीन्स आप जब अंडे तोड़ते हैं तो अंदर पीला भाग मिलता है, चारों तरफ एल्ब्यूमिन होता है। जन्म के समय शिशु के शरीर में पंख और रोम नहीं होते, धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण में आप सभी परिचित होंगे उदाहरण से, जैसे कि कबूतर, गौरैया, तोता, मैना, शुतुरमुर्ग, बतख, हंस अलग अलग हैं। इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस उनके आवाज और भोजन के आधार पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन मैमल्स। लक्षण देख लिए, अब हम पढ़ते हैं स्तनधारी वर्ग के लक्षण। स्तनधारी के जो मुख्य लक्षण है, पहला वो है त्वचा पर, ये बिल्कुल मुख्य लक्षण है, त्वचा पर रोम, रोम ग्रंथि, तेल ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि व स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, ये स्तनधारियों के मुख्य लक्षण है। बाकी ये टेट्रापोडा के अंदर आते हैं तो ये 4 पैर तो हैं, किसी में दो अग्रपाद और 2 पश्चपाद, वो सब तो होंगे ही। त्वचा पर रोम, रोम ग्रंथियां, तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, ये सबसे मुख्य लक्षण है स्तनधारी का। ये समतापी होते हैं, समतापी और चतुष्पादित। ये किस कारण लक्षण है? ये टेट्रापोडा में है चतुष्पादी, जिसमें जो चतुष्पाद है उसमें प्रत्येक पैर में पंचांगुली 5 उंगलियां पाई जाती हैं। 5 उंगलियों में जिसमें एक अंगूठा अलग होता है, बाकी 4 अलग। किसी में कुछ जंतुओं में नाखून के स्थान पर, उंगलियों के स्थान पर खुर, अनुकूलन के आधार पर खुर, नाखून या तो खुर पाए जाते हैं जो ज्यादा दौड़ते हैं, और जो लोग मांसाहारी हैं उनमें नाखून पाए जाते हैं, और सिर पर सींग होते हैं, सिर पर सींग
पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, कुछ में शल्क पैरों पर पाए जाते हैं इनमें। और जो जलीय प्राणी होते हैं, जलीय प्राणियों में पाद अनुपस्थित, पैर नहीं पाए जाते। ठीक है, जो जलीय होते हैं उनमें, जैसे व्हेल मछली, उनमें पैर नहीं पाए जाते। इनमें बाह्य कर्ण पल्लव उपस्थित, बाह्य कर्ण पल्लव उपस्थित, बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, जिनमें ध्वनि संचरण के लिए उनका विभिन्न प्रकार का आकार होता है। कठोर तालु, जो नासिका द्वार होता है और मुख होता है, उनके बीच में कठोर तालु पाया जाता है। स्वर कोश पाए जाते हैं और स्वर कोश में स्वर रज्जु होते हैं, स्वर कोश में स्वर रज्जु उपस्थित, स्वर रज्जु उपस्थित। जो इसकी खोपड़ी है वो डाइकोंडाइलिक, खोपड़ी डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक होती है। जबड़े उपस्थित होते हैं, जबड़े व दांत उपस्थित। दांतों की विशेषता है विषम दंती, विषम दंती, दांत विषम दंती, यानी दांतों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो उनके भोजन के आधार पर। जो शाकाहारी हैं उनमें अलग प्रकार के दांत, जो मांसाहारी हैं उनमें अलग प्रकार के दांत होते हैं। जो शाकाहारी हैं उनमें काटने वाले ज्यादा होते हैं, चीर फाड़ वाले कम होते हैं। चबाने वाले ज्यादा होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनमें चीर फाड़ वाले दांत ज्यादा पहने होते हैं, ज्यादा अलग अलग ग्रुप में। सब में दांतों की संख्या अलग अलग होती है। व द्विबार दंती, यानी जन्म के बाद कुछ जंतुओं में 2 बार दांत उगते हैं। जैसे मनुष्यों में पहले दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या अलग होती है और प्रकार अलग होते हैं। दूध के दांत टूटने के बाद अलग दांत इसमें उगते हैं। जो श्वसन है वो फेफड़ों द्वारा होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा, और फेफड़े भी 3 पाली में बटे हुए होते हैं, श्वसन फेफड़ों द्वारा। फिर इनमें जो हृदय है वो 4 कक्षी, हृदय 4 कक्षी। बंद परिवहन तंत्र वो तो होता ही है, हृदय 4 कक्षी पाया जाता है। और लाल रक्त कणिका केंद्रक रहित, ये मुख्य विशेषता है इसकी, लाल रक्त कणिका केंद्रक रहित, उसमें केंद्रक नहीं होता। जैसे ही वो बनती है तो केंद्रक होता है, फिर वो केंद्रक घुल जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें हीमोग्लोबिन जमा रह सके। जो इनका मस्तिष्क है वो विकसित होता है, मस्तिष्क विकसित। 3 प्रकार के भाग होते हैं तंत्रिका तंत्र के, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बद्धी तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 12-13 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। मेरु रज्जु पाई जाती है और मेरु रज्जु के मध्य में पाई जाती हैं जो मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी के मध्य से मेरु रज्जु होकर गुजरता है। इसमें 12 जोड़ी, इसमें 13 नहीं 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। जो इनकी किडनी है वो मेटानेफ्रिक होती है, 3 पाली में विभाजित होती है और ब्रेक उपस्थित, और ये यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक, यानी ये यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। ये एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी, और विकसित प्रजनन तंत्र में पाया जाता है। वृषण कोश में वृषण उपस्थित होते हैं
लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है, सजीव प्रजक होते हैं ये, कुछ जो है वो अंड प्रजक होते हैं, अधिकतर सजीव प्रजक, कुछ अंड प्रजक भी होते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दोनों के बताऊंगी। कुछ अंड प्रजक और कुछ मार्सुपियल्स भी पाए जाते हैं जिनमें बिल्कुल अविकसित शरीर उत्पन्न होता है और शरीर में एक बकेट होती है जिसमें वो विकसित होता है। वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण कोश में ही वृषण होते हैं, अलग से नहीं होते। और वृषण कोश शरीर से बाहर लटकी हुई अवस्था में रहते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। मादा की शरीर की अंदर में नर कोशिका और मादा कोशिका मिलती है जिसे कहा जाता है आंतरिक निषेचन पाया जाता है इनमें। और जो भ्रूण है वो भ्रूण में तीनों स्तर पाए जाते हैं, सभी लेयर्स पाई जाती हैं। भ्रूण और अपरा युक्त होता है, एम्नियन कोरियन सभी इसमें पाई जाती हैं लेयर्स। और भ्रूण अपरा युक्त होता है। ये अपरा विभिन्न जंतुओं में अलग अलग होती है, किसी में शिशु के जन्म के बाद शरीर से बाहर निकल जाती है और किसी में शरीर के अंदर ही घुल जाती है, जैसे चचुंदर में। और जो पैतृक रक्षण है वो सुविकसित होता है। मादा अपनी स्तन ग्रंथियों द्वारा के पोषण से जो शिशु उत्पन्न होते हैं उनका पोषण करती है, इसे कहा जाता है पैतृक रक्षण। सुविकसित जो शिशु उत्पन्न होते हैं, असहाय शिशु उत्पन्न होते हैं, असहाय शिशु उत्पन्न होते हैं कुछ चौपायों में। जैसे गाय का बच्चा जन्म लेता है तो कुछ समय बाद ही वो दौड़ने लगता है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए वे दूसरों पर आश्रित रहता है। ठीक, अब इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले अपन देखते हैं अंडे देने वाले जीव। ऐसे जीव जो स्तनधारी हैं किंतु वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ऐसे वाले जीव कौन कौन से हैं, जैसे प्लेटिपस, पहला प्लेटिपस, दूसरा ऑर्निथोरिंक्स। ऑर्निथोरिंक्स ये पूछा जा सकता है, अंडे देने वाले स्तनधारी प्राणी। ऑर्निथोरिंक्स एक है जिसे चीटी खोर कहा जाता है, वो चीटी खाता है, चीटी खोर। टैकीग्लासिस, बाकी जो मार्सुपियल्स है उसमें कंगारू आते हैं। मार्सुपियल में कंगारू, और शिशु उत्पन्न करने वाले में बाकी सभी जैसे गाय, बकरी और इसके अलावा मनुष्य, बंदर, चूहा, चचुंदर, ये सब इसके अंतर्गत में आते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्तनधारी प्राणियों के सबसे पहला मुख्य लक्षण, त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। रोम ग्रंथियां होती है, तेल ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि होती है और स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। समतापी होते हैं ये, चतुष्पादी होते हैं, पैरों में 5 उंगलियां पाई जाती हैं और उनके रहने और आवास के आधार पर अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे या तो खुर होंगे या नाखून होंगे, सिर पर सींग पाए जाते हैं और या फिर शल्क पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण जो जली प्राणी होते हैं उनमें पैर अनुपस्थित होते हैं, जैसे व्हेल मछली। बाह्य कर्ण पल्लव यानी कान के बाहर ये जो पल्लव है ये उपस्थित होते हैं, किसी में बड़े किसी में छोटे। कठोर तालु इनमें पाया जाता है। नासिका द्वार और मुख के बीच में एक कठोर तालु होता है जो पीछे की ओर मुलायम हो जाता है। स्वर कोश में स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं। खोपड़ी डायकोंडाइलिक होती है। जबड़े और दांत उपस्थित होते हैं। दांत विषम दंती होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं सब, और द्विबार दंती होते हैं, जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय 4 कक्षी, 2 अलिन और 2 निलय, और पूर्ण रूप से विकसित परिवहन तंत्र, बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। लाल रक्त कणिका केंद्रक रहित होती है। लसिका परिवहन तंत्र भी इनमें पाया जाता है।
मस्तिष्क विकसित होता है, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, वृक्क उपस्थित होता है और ये यूरिया प्लस यूरिक एसिड का उत्पादन करते हैं, ज्यादा मात्रा में यूरिया, अतः इन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। ये एक लिंगी होते हैं, नर और मादा प्रजनन अलग अलग शरीर में होते हैं, सुविकसित होते हैं, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है, वृषण कोश में शुक्राणुओं का, नर कोशिकाओं का निर्माण होता है, सजीव प्रजक होते हैं, कुछ अंड प्रजक होते हैं, वृषण हमेशा वृषण कोश में उपस्थित होते हैं और शरीर से बाहर लटके हुए होते हैं ताकि तापक्रम उनका कम रहे, क्योंकि कम शरीर से कम तापक्रम रहने पर ही शुक्राणुओं का निर्माण हो सकता है। आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यानी मादा के शरीर के अंदर नर व मादा कोशिकाएं मिलती हैं। भ्रूण अपरायुक्त होता है, भ्रूण में एमनियन, कोरियन ये सभी लेयर पाई जाती है एटलॉन्टिक। फिर पैतृक रक्षण सुविकसित होता है, यानी जो शिशु है उसका पालन पोषण माता पिता द्वारा होता है। असहाय शिशु उत्पन्न होते हैं जो कुछ समय बाद सबल हो जाते हैं। अंडे देने वाले जीव हैं जो पूछे जाते हैं ज्यादातर, प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंक्स, चींटीखोर, टेकीग्लासिस। ये चींटीखोर इसका सामान्य रूप से बोला जाता है, टेकीग्लासिस। मार्सुपियल से कंगारू और अन्य जो जंतु हैं जो इनसे अलग हैं, जो कि सजीव उत्पन्न करते हैं, थोड़े असहाय होते हैं, कुछ समय बाद सबल हो जाते हैं, उनमें गाय, बकरी, चूहा, छछूंदर, मनुष्य ये सभी आते हैं। तो आज हमारा जगत एनिमेलिया लेसन जो है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पुष्पी पौधों की आकार की। ठीक है, तो आज के मेरे प्रश्न हैं, स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क कैसा होता है। अगला, अंडे देने वाले स्तनधारियों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों का मुख्य लक्षण क्या है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में अस्थियां किस प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, क्या पक्षियों में दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखिए, समझिए, जहां डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए या फोन पर पूछिए। पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ।